नमस्कार साथियों, आज हम बात करें कि एफडी नहीं कराकर आप कराइए आरडी कराइए। दोस्तों पोस्ट ऑफिस में एफडी ना कराकर आरडी कराइए, क्योंकि दोस्तों आरडी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और इसमें कम पूंजी लगाकर आप धीरे धीरे पूंजी लगाकर बहुत सारी एक मुफ्त पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। दोस्तों तो हम बात कर रहे हैं आरडी स्कीम के बारे में। दोस्तों पूरी जानकारी आरडी से संबंधित मैं आज बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन दबा देना, जैसे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों अगर मैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है आरडी से संबंधित। दोस्तों आरडी के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। आरडी है क्या दोस्तों, इसमें नंबर एक आरडी है क्या, और क्योंकि जो नए पर्सन होते हैं दोस्तों उन्हें नहीं पता होगा कि आरडी क्या चीज़ है, क्या है पोस्ट ऑफिस में आरडी या बैंक में आरडी का क्या अंतर है, दोनों में बैंक और पोस्ट ऑफिस में आरडी क्या है, कितने पैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितने साल चलानी होती है दोस्तों, और क्या इसमें पैसे पहले बंद कर सकते हैं या इसमें लोन मिल सकता है। बहुत सारी आपकी समस्या होंगी, तो पूरी समस्याएं आपको हल हो जाएंगी इस वीडियो में। तो हम बात करते हैं आरडी। आरडी क्या है कि दोस्तों रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग में छोटा छोटा डिपॉजिट करके बड़ा अमाउंट इकट्ठा करना। दोस्तों ये क्या होता है, कम निवेश करके थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हर महीने जमा करना पड़ता है। इसमें आरडी में क्या है, हर महीने इकट्ठा पैसे जमा करना होता है, 5 साल के लिए होती है। दोस्तों आरडी में हर महीने इकट्ठा पैसा थोड़ा थोड़ा जमा कर दिए, 100 रुपये महीने, 200 रुपये महीने, 500 रुपये महीने, और इकट्ठा करके आपको 5 साल बाद मैच्योर खाता होता है, उसके बाद आपको मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस में तो ये है दोस्तों। और बैंक में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में या 5 साल के लिए होती है, और उसमें जो एसबीआई हो या कोई अदर बैंक हो उसमें होती है केवल 1 साल की आरडी होती है। भाई पोस्ट में 5 साल की और बैंक में 1 साल की। जैसे बैंक में आपने 1000 महीने खुलवा ली, 2000 महीने खुलवा ली, उसके बाद क्या होता है, ऐसी मैच्योर होती है 1 साल बाद, वो पैसा आपको अकाउंट में पूरा ट्रांसफर हो जाता है। ये दोनों में अंतर है पोस्ट ऑफिस और एसबीआई में। तो एसबीआई नहीं, बैंक एसबीआई हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो हम केवल बात करेंगे आज आरडी के बारे में। आरडी के बारे में संबंधित पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। नंबर एक, आपने आरडी है क्या आपने देख लिया। ये 5 साल चलाना अनिवार्य है। 5 साल की स्कीम होती है और छोटे अमाउंट से लेके और बड़ा अमाउंट आपके पास इकट्ठा हो जाता है। कौन खुलवा सकता है, भारत का कोई भी नागरिक इसे अकाउंट को ओपन कर सकता है। जो माइनर है दोस्तों, जिनकी आयु 10 साल से कम है, वो भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं अपने माता पिता के साथ। अगर कोई 10 साल से ऊपर किसी की आयु है तो वो अपना सेल्फ अपने नाम से अकाउंट ओपन कर सकता है, मगर फिर भी माता पिता का सहयोग चाहिए, उसका अकाउंट होना चाहिए। कौन कौन है दोस्तों, सिंगल अकाउंट ओपन हो सकता है, इसमें ज्वाइंट अकाउंट भी हो सकता है, और ट्रिपल अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। 3 अकाउंट इसमें ओपन हो सकते हैं, मगर मालिक वही माना जाता है जिसका पहले नंबर पर जो नाम होता है वही अकाउंट होल्डर माना जाता है। दोस्तों बाकी दोनों सहयोग की होती है। मान लो पहले वाले की डेथ हो जाती है कोई कारणवश से, तो पैसा नॉमिनी जो सेकंड वाला होता है उसके नाम अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है। दूसरे की कोई नेचुरल कोई वैसी हो गई है, दुर्घटना हो गई, तो तीसरे को उसका अकाउंट होल्डर माना जाता है। ये इसमें नियम शर्तें हैं दोस्तों। अब इसमें क्या होता है कि कितने से स्टार्ट कर सकते हैं जो आरडी है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। जो लिमिट रखी गई है 2024 में, जो लिमिट है 2024 तक ये है कि आप 100 रुपये कम से कम 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अधिक से अधिक कोई सीमा नहीं है, चाहे आप 10,000 महीना, 20,000 महीने, 50,000 महीने, जैसी आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जैसे आपकी जो आपकी कमाई है उस हिसाब से आप जितनी चाहें तो उतनी आरडी खुलवा सकते हैं। दोस्तों कोई वो नहीं है। अब बात एक और इशू आता है कि एक व्यक्ति कितनी आरडी खुलवा सकता है। मान लो किसी पर्सन के बाद, मान लो जो नौकरी कर रहा है या बिजनेसमैन है, उसे हर महीने अभी बचत हो रही है 1000 रुपये की, तो उसने 1000 रुपये खुलवा ली, और अगले महीने से या 1 साल बाद उसको फिर मन करा कि मुझे और बचत हो गई, फिर वो 5,000 महीने भी खुलवा सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी लिमिट नहीं है, जितनी चाहे वो आरडी खुलवा सकता है। 1 खुलवा ले, 2 खुलवा ले, 3 या 4, जितनी भी आरडी इसमें खुलवा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। और बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है इसमें। तो इसमें 6.7 है, थोड़ा कम है मगर है बहुत बढ़िया। थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलता है, एफडी से थोड़ा कम मिलता है। एफडी में क्या होता है, एक मुश्त पैसा जमा करना पड़ता है, और आरडी में क्या है कि आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आपको इकट्ठा पैसा हो रहा है। दोस्तों मान लो दुकानदार हो गए, दुकानदार के पास से 1000 रुपये महीने की आरडी करा दी उसने, उसके पास पैसे नहीं है कि 1000 रुपये एक बार दे सके। तो एजेंट होते हैं, तो एजेंट की क्या होता है, आपसे दुकानदार से हर महीने हर रोज कभी 100 ले गए, कभी 50 ले गए, डायरी होती है उसमें मेंटर कर लिया, वो 1000 रुपये आपके ऐसे धीरे धीरे 10-20 रुपये करके आपके 1000 रुपये हर महीने जमा कर देंगे पोस्ट ऑफिस में। तो आपको पता नहीं चलता, तो आपके जो 1000 रुपये से तो अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। 5 साल में ब्याज लग के हर इसमें 3 महीने में ब्याज जोड़ता रहता है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा ब्याज होता है, इससे कि बेनिफिट ज़्यादा हो जाते हैं इसमें। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि आरडी
अब बात कर लेते हैं कि पैसा किस तारीख को, मान लो आपने आरडी खुलवाई 1 से 15 तारीख खुलवाई, और अगर 1 से 15 तारीख खुलवाई तो पैसा आपको 1 से 15 तारीख तक ही जमा करना पड़ेगा। अगर 16 से 30 तक आपने खुलवाई आरडी तो पैसा 16 से 30 के बीच में करना पड़ेगा। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप इस बीच में पैसा नहीं रखते तो पेनल्टी आपके पास पड़ जाती है, 10% पेनल्टी पड़ जाएगी, यानी 1000 रुपये का आरडी है तो आपको 10 रुपये करीब आपको पेनल्टी आपको देनी पड़ जाएगी। तो ध्यान रखें, जिस महीने में आपने जिस तारीख खुलवाई है कोशिश करें उसके 15 दिन के बीच में आरडी आपको जमा कर देनी चाहिए, नहीं तो पेनल्टी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं क्या इस पे जो आरडी खुलवा रखी है बीच में बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको बीच में बंद नहीं कर सकते, केवल 2 साल तो अनिवार्य चलाना, 2 साल के बाद 2 साल तक आपको चलाना भाई। तीसरी साल में क्या है कि आपको जो आरडी है उसका 50% पैसा आपको मिल जाएगा, यानी आपने 1 लाख रुपये जमा हो गया आरडी में आपको, तो 50,000 रुपये आपका पैसा मिल जाएगा। अगर 50,000 रुपये आप नहीं जमा कर पाते तब भी कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही 5 साल में आपके अकाउंट मैच्योर होगा तो 50 जो आपने पहले अमाउंट ले रखा है वो बाकी पैसा कट के आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि प्री मैच्योर दोस्तों, क्या पहले बीच में बंद आरडी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका ही ऑप्शन है, 1 साल तक बंद नहीं कर सकते, बीच में बंद करते हैं दूसरी या तीसरी साल। 5 साल से मान लो 1 दिन भी बंद करते हैं तो 5 साल से पहले 1 दिन भी बंद कर दी आरडी तो आपको जो सेम अकाउंटों पे ब्याज होगा पोस्ट ऑफिस में, इस समय 4% है तो वही ब्याज मिलेगा, आरडी का कोई ब्याज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कोशिश ये करिए, आपको कोशिश ये करनी है कि आरडी अगर खुलवानी है तो 5 साल तक आपको चलवानी अनिवार्य है दोस्तों। और किसी कारणवश से अब बात कर लेते हैं कि हम किस्त आरडी में जमा नहीं कर पाते दोस्तों। कभी क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम हो गई और 2 महीने गैप हो गया, तो उसमें भी कोई चिंता की नहीं, 2 महीने गैप भी हो जाता तो आपको जो 10% पैसे के हिसाब से आप उसमें अकाउंट को आगे रिन्यू हो सकता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि अब 2 महीने 3 महीने गैप हो गया तो 10% पेनल्टी पड़ेगी, 1000 रुपये पे 100 रुपये हो गए, तो उस हिसाब से आपको जमा करके पेनल्टी के हिसाब से तो आप आगे रिन्यू भी कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं, मान लो 2 महीने 6 महीने आपने गैप कर दिया, 2 महीने 6 महीने गैप कर दिया और आप कंटिन्यू 1 साल 2 साल चलाइए, उसके बाद जमा नहीं कर पाते, किसी कारण पर आर्थिक समस्या ऐसी हो जाती है तो आप जमा नहीं कर पाते, उस कंडीशन में आरडी क्या होगा, जो आपका जो पैसा जमा है जैसे 5 साल पूरे होंगे साधारण ब्याज के साथ आपको पूरा पैसा आरडी में मिल जाएगा दोस्तों। बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही बढ़िया। अब इसमें एक बेनिफिट और भी है, एफडी में ऐसा नहीं होता, आरडी में होता है। मगर आपने मान लो 5 साल चलाई, 5 साल के बाद आगे और बढ़वाना चाहते हैं तो जो शुरू में आपका ब्याज होगा दोस्तों, जो शुरू में ब्याज है मान लो आज 6.7% है, 5 साल बाद फिर बढ़वाना चाहते हैं उस समय ब्याज मान लो 6% भी है, तो 5 साल जो बाद बढ़वाएंगे तो आपका अभी का ब्याज उसमें जोड़ा जाएगा। अगर उस समय 7% होगा तो थोड़ा गैप करके जो 2-4 दिन के लिए दोबारा से आरडी ओपन करा सकते हैं। तो इसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा बेनिफिट है दोस्तों आरडी में। अब बात कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से, अगर आप हम 1000 रुपये महीने इसमें आरडी में जमा करते हैं या 2000 करते हैं तो हमें कितना पैसा अमाउंट मिलेगा 5 साल बाद। अगर हम 1000 रुपये से आरडी में जमा करते रहते हैं तो हमें 71,385 रुपये आपको मिल जाएंगे 5 साल में, जो आपका इंटरेस्ट रेट है। 2000 रुपये आप जमा करते हैं हर महीने आरडी में तो आपको 1,42,732 रुपये मिल जाएंगे दोस्तों। अगर 3,000 रुपये आरडी का आप खुलवा लें, 3,000 महीना आरडी खुलवा ली तो आपको 2,14,000 रुपये लगभग मिल जाएंगे। इससे कम नहीं मिलेंगे, इससे ज़्यादा मिलेंगे। अगर आपने 4,000 महीने आरडी खुलवा ली तो 2,85,000 आपको मिलेंगे। अगर आपने 5,000 रुपये महीने की आरडी कराते हैं तो 3,56,000। अगर आप 6 लाख की कराते हैं 4,28,632 रुपये। अगर आप 7 लाख की कराते हैं तो दोस्तों इसमें लगे 4,99,000 यानी 5 लाख रुपए की आपको मिल जाएंगे। 7,000 रुपये महीने डालते हैं आरडी में। अगर आपने 8,000 रुपये महीने आरडी खुलवा रखी है तो आपको मिलेंगे 5,70,926 रुपये। अगर आपने 9,000 रुपये महीने आरडी खुलवा रखी है तो 6,42,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपने 10,000 महीने की आरडी करा ली तो 7,13,658 रुपये मिलेंगे दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप आरडी में 25,000 रुपये महीने जमा करते हैं, अगर आप आरडी में 25,000 में जमा करते हैं तो आपको 17,84,145 रुपये मिलेंगे दोस्तों। अगर 25,000 महीने से 17 लाख यानी लगभग 18 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे आरडी में, क्योंकि बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि इसमें छोटी छोटी लमसम इनकम में होती है दोस्तों, आपको एक मुश्त पैसा नहीं होता, तो एक मुश्त ना पैसा होने के कारण आप छोटे छोटे अमाउंट आप एजेंट के थ्रू जमा करा सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करते हैं। नमस्कार।